हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेर शाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, साथ में अकबर ने उसको कैसे रिफाइन किया था ये भी हम समझेंगे। आज का टॉपिक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। मिडिवल पीरियड एंड एंशिएंट टाइम पर जो रूलर्स हैं उनका मेन फोकस रेवेन्यू कलेक्ट करने, रेवेन्यू में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने पर क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम पर एंशिएंट एंड एज वेल एज मिडिवल पीरियड में गवर्नमेंट की जो अर्निंग का मेन सोर्स है वो लैंड रेवेन्यू है। बट आज की डेट में गवर्नमेंट की अर्निंग का मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू नहीं है। आज आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जीएसटी हो गया, उससे जो है बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करती है, साथ में जो हमारी कंपनीज हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है और उसके साथ इनकम टैक्स, तो यहाँ से गवर्नमेंट की जो है इनकम होती है। बट मिडिवल पीरियड में स्टूडेंट लगान, जिसको आप लैंड रेवेन्यू कहते हैं, ये इनकम का मेन सोर्स था गवर्नमेंट के लिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट करना चाहती है और इसलिए आप देखेंगे डिफरेंट रूलर्स जो सिस्टम होते हैं लगान वसूल करने के उनमें चेंजेस लाते रहते हैं। शेरशाह सूरी का जो सिस्टम है एक लिमिट तक अच्छा था, बट अकबर ने उसको भी रिफाइन किया था। बाद में ब्रिटिशर्स जो है जब इंडिया में आते हैं और इंडिया को रूल करने लगे तो लगान वसूल करने के लिए वो 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स लाते हैं, ये आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड था रियतवाड़ी और थर्ड था माहलवाड़ी। तो इस टाइप से हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ने जो 3 सिस्टम थे इनके अंडर में लगान को वसूल किया था। मिडिवल पीरियड में चलते हैं स्टूडेंट। मिडिवल पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत अच्छा सिस्टम लेकर आता है और फर्स्ट टाइम हम देखेंगे मिडिवल पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी लैंड को मेजर कराता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी किसी रूलर ने लैंड को मेजर कराया है? देन स्टूडेंट आपको याद रखना है, यस, एंशिएंट टाइम पर भी हमारे कुछ रूलर्स ने लैंड को मेजर कराया था, बट मिडिवल पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी इसको मेजर कराता है। और हमारी जो नॉलेज है वो है बर्नी की बुक तारीख फिरोजशाही, वहां से हमें इसकी नॉलेज मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड को मेजर कराया। क्वेश्चन ये है कि लैंड को मेजर क्यों कराया जा रहा है? स्टूडेंट, मेजरमेंट के बाद ये पता चल जाएगा कि किस कल्टीवेटर के पास जो लैंड को कल्टीवेट कर रहा है कितनी जमीन है, कितनी लैंड है, और उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट जो है उसके ऊपर लगान और लैंड रेवेन्यू इंपोज कर दिया जाएगा। तो इसलिए लैंड को मेजर कराया गया। लैंड को मेजर कराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये पता कर लिया कि कौन सा बंदा उसके पास कितनी जमीन है। बट स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम रही। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड को मेजर तो कराया बट उसके बाद उसको क्लासीफाई नहीं किया। इस टाइप से समझने का ट्राई करिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अबाउट 100 ऑफ एकड़ लैंड को मेजर करा लिया। अब उसमें कुछ लैंड ऐसी होगी जहां पर फर्टिलिटी कम है और कुछ लैंड ऐसी होगी जहां पर आप देखेंगे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं किया और हर बंदे के ऊपर सेम लगान जो है वो इम्पोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसी लैंड है जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है और सेकंड बंदा जो है उसके पास ऐसी लैंड है जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, तो उसको नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपने जो है क्या किया, सेम लगान इम्पोज कर दिया था। इसलिए स्टूडेंट हम देखेंगे शेरशाह सूरी ने क्या जो है इसमें थोड़ा सा न्यू, हम कह सकते हैं न्यू डेवलपमेंट शेरशाह सूरी ने जो इंट्रोड्यूस किए थे वो हमें समझने होंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं शेरशाह सूरी का सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है रियतवाड़ी सिस्टम। जब भी वर्ड आएगा रियतवाड़ी आपको याद रखना है, रैयत का मतलब होता है, रियत का मतलब होता है जनता, सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। देन जब भी वर्ड आएगा रियतवाड़ी, देन आप याद रखना इस सिस्टम के अंडर में सीधे पीजेंट्स या लैंड को जो कल्टीवेट कर रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो शेरशाह सूरी का सिस्टम को भी हम रियतवाड़ी सिस्टम कहते हैं बिकॉज शेरशाह ने सीधे जो हमारे पीजेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि आपको लगान देना है गवर्नमेंट को, मिडिल मैन को हटाने का उसने ट्राई किया था। इस टाइप से इस सिस्टम को रियतवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। देन फर्स्ट क्या किया शेरशाह सूरी ने स्टूडेंट, लैंड को मेजर कराया। जब भी लैंड मेजर की जाएगी मिडिवल पीरियड में वर्ड यूज होगा जब, इसको बोलते हैं जब्त, जब्ती सिस्टम या जब्त, ZABT। लैंड को मेजर कराने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी ने भी मेजर कराया था, तो यहां पर क्या डिफरेंस रहा ये पॉइंट आपको समझना है। डिफरेंस ये था कि शेरशाह सूरी ने लैंड को मेजर कराने के बाद उसको क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट गुड लैंड, सेकंड स्टूडेंट मिडिल लैंड और थर्ड जो थी ये थी बैड लैंड, ठीक है, गुड, मिडिल एंड बैड, इस टाइप से क्लासिफाई कर दिया। अब लैंड को मेजर कराने का दूसरा फायदा ये होता था, जैसे ही आप जो है जाएंगे और किसानों ने क्या किया, किसानों ने जाकर फील्ड में बीज को बो दिया, उस टाइम पर ही ये पता चल जाएगा कितनी लैंड को बोया गया है, सीड को बोया गया है। देन वहां से सैंपल ले लिया जाएगा और उसके बाद सैंपल के बेस पर लगान इंपोज कर दिया जाएगा।
ओके स्टूडेंट, बट अब देखिए गुड, मिडिल और बैड, अब इस टाइप से जब क्लासिफाई किया गया तो अगर एक किसान है, फार्मर है गुड वाला जिसके पास गुड लैंड है, एक दूसरा फार्मर है जिसके पास मिडिल टाइप की लैंड है जिसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, जिसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम है गुड लैंड से, और थर्ड टाइप का हमारा फार्मर है जिसके पास बैड लैंड है, तो इसकी फर्टिलिटी मिडिल लैंड से भी कम होगी। अब मान लीजिए शेरशाह सूरी के ऑफिसर जाते हैं और स्टूडेंट वो गुड लैंड वाले एरिया से जाकर वो सैंपल ले लेते हैं। सैंपल का मतलब है हार्वेस्ट का वेट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जैसे ही सीड को बो दिया गया वहां से थोड़ी सी आप देखेंगे क्रॉप जो है वो होती है, तो सैंपल लेकर ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना जो है हार्वेस्ट हो सकता है और उसके बेस पर ही लगान इम्पोज कर दिया जाएगा। बिकॉज हार्वेस्ट के बाद क्या प्रॉब्लम आती थी कि फर्स्ट एक साथ जो हमारे पीजेंट्स हैं वो जो क्रॉप है उसको कट नहीं करते थे। सेकंड स्टूडेंट प्रॉब्लम ये आती थी कि हार्वेस्ट के टाइम पर मान लीजिए बहुत सारे हमारे ऐसे पीजेंट्स होते थे जो जैसे पहले ही फसल को काट कर ले गए, उन्होंने दिखा दिया कि जो हमारी क्रॉप है उसको डैमेज कर दिया है एनिमल्स ने, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए हार्वेस्ट से पहले ही लगान को इम्पोज करना है, तो कैसे किया जाएगा? तो देखिए समझिए स्टूडेंट, जो गुड लैंड है अगर वहां से सैंपल ले लिया गया और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लगान इम्पोज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल गुड लैंड से सैंपल लिया गया और ये देखा गया कि 1 बीघा, तो यहाँ पर हम जो यूनिट ले रहे हैं ना लैंड की वो है बीघा, 1 बीघा में अबाउट 33 केजी, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 33 केजी वीट हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अब जो लगान इम्पोज किया जाएगा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 33 केजी। शेरशाह सूरी उसका 1/3 ले रहा है, हमारे जो रूलर्स हैं वो 1/3 ले रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% लिया था। तो यहाँ पर जो 1/3 हो गया स्टूडेंट, तो आप देखेंगे इसका 1/3 कर दीजिए तो 11 केजी जो है वो लगान हो गया। अब किसी फार्मर के पास अगर 5 बीघा जमीन है तो ये एस्टिमेट आसानी से लगाया जा सकता है कि उसका कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर लगान को इम्पोज कर दिया जाएगा। बट प्रॉब्लम कहां पर आनी थी? प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट, मान लीजिए दूसरा फार्मर है जिसके पास मिडिल लैंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, सैंपल तो आपने गुड लैंड से लिया है बट मिडिल लैंड वाला जो फार्मर है इसकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम है और उसका प्रोडक्शन भी कम है, देन इसको नुकसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर कौन रहेगा? ये थर्ड बंदा जिसके पास बैरन लैंड है या एकदम बेकार लैंड है। इसलिए स्टूडेंट शेरशाह सूरी ने क्या किया, क्लासिफाई किया लैंड को, इस एरिया से भी सैंपल लिया, इस एरिया से भी सैंपल लिया और इस एरिया से भी सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद गुड लैंड, मिडिल लैंड और जो बैड लैंड है यहाँ से सैंपल लेने के बाद उसका एवरेज निकाला गया और एवरेज का 1/3 लगान इम्पोज किया गया। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी का ये जो तरीका था बहुत अच्छा था, बट शेरशाह सूरी ने गलती कर दी। स्टूडेंट शेरशाह सूरी ने जो लैंड है उसको ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी तो डिवाइड किया बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड नहीं किया। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उस टाइम पर फर्टिलाइजर्स जो होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स तो है नहीं है, फर्टिलाइजर्स क्या है, तो जो हमारे काव वगैरह होते हैं इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो यूज किया जाता था। तो अब स्टूडेंट देखिए क्या होता था कि बार बार अगर आप एक लैंड पर बार बार कल्टीवेशन करेंगे तो वो लैंड क्या हो जाएगी, बैरन हो जाती थी। तो इसलिए हमारे फार्मर्स क्या करते थे, एक बार आपने मान लीजिए एक लैंड है बहुत अच्छी, वहां पर आपने 1 साल 2 साल 3 साल कल्टीवेशन किया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको फैलो लैंड, मतलब परती बोलते हैं उसको, फैलो छोड़ दिया आपने, वहां पर कोई भी जो है वहां पर कोई भी जो है आपने स्टूडेंट आप कह सकते हैं क्रॉप को नहीं लगाया, तो आपने 1 साल उसको छोड़ दिया जिससे फर्टिलिटी दोबारा से मेंटेन हो जाए। तो इस टाइप से हम देखेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसी लैंड जहां पर हर साल आप जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी लैंड होगी जहां पर 1 साल कल्टीवेशन करने के बाद 1 साल आपको उसको फैलो छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसी भी लैंड होगी जहां पर कल्टीवेशन होता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी उसकी 0 है। तो इस टाइप से अकबर ने क्या चेंजेस किए, अकबर ने स्टूडेंट जो लैंड को मेजर कराने के बाद क्या किया, उसने जो क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी और साथ में ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर अकबर ने केवल इतना चेंज किया कि अगर किसी लैंड पर एवरी ईयर कल्टीवेशन होता है तो उसको पोलज बोला गया। एक बार 1 साल में एक बार कल्टीवेशन के बाद एक बार उसको फैलो लैंड जो है मतलब छोड़ दिया गया, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो उसको स्टूडेंट बोला गया परती लैंड, परती। थर्ड टाइप की जो लैंड थी वो थी चाचर, यहाँ पर एक बार कल्टीवेशन होने के बाद 3 to 4 ईयर्स के लिए इसको छोड़ा जाएगा, वहां पर कल्टीवेशन नहीं होगा। इस टाइप की लैंड को चाचर बोला गया।
और एक ऐसी लैंड होगी स्टूडेंट जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता है या 10 इयर्स के बाद कल्टीवेशन होता है, इसको बोला गया बंजर। ओके, तो अकबर ने ये जो क्लासिफिकेशन किया ये किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद अकबर ने अब पोलर जो लैंड है उसको फर्दर इसका भी क्लासिफिकेशन किया, इसको भी फर्दर जो है डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स में? गुड, मिडिल और बैड। इसी टाइप से स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दिया, गुड, मिडिल और बैड। तो आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने लैंड के 3 टाइप्स जो है वो बनाए थे, पर अकबर ने लैंड को 12 टाइप से डिवाइड किया। और उसके बाद अलग अलग एरिया से सैंपल लिया गया, जिससे हमारे जो पीजेंट्स हैं उनको और ज्यादा फायदा हुआ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी प्रेफर करता था कि आप उसको लगान कैश में दें। आप प्रोड्यूस में दे सकते हैं, बट शेरशाह सूरी के ऑफिसर्स कैश में प्रेफर करते थे। तो अगर मान लीजिए लगान को कैश में कन्वर्ट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? तो इसलिए शेरशाह सूरी ने एक लिस्ट बनाई थी। इस पॉइंट को समझने का ट्राई करिए स्टूडेंट। मान लीजिए एक हमारा किसान है, एक हमारा फार्मर है ए, इसके ऊपर लगान जो है वो माना गया कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 50 केजी वीट, इसको जो है एज ए लगान देना है। 50 केजी वीट हार्वेस्ट हो गया और अब ये 50 केजी वीट जो है देने गया गवर्नमेंट को कि लीजिए ये मेरा लगान है। बट वहां पर जो ऑफिसर है उसने बोला कि नहीं भाई, मैं जो है प्रोड्यूस में लगान को नहीं लूंगा, मैं कैश में लूंगा। तो अब जो 50 केजी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा कैश में, तो जो रेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड कर रही है। और शेरशाह सूरी ने एक लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट का नाम था रय। शेरशाह सूरी की रय इसको बोला जाता था। इसमें अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग जो कमोडिटीज हैं उनके रेट फिक्स कर दिए गए थे। बट यहाँ पर शेरशाह सूरी ने गलती की स्टूडेंट। ये जो रेट लिस्ट उसने बनाई थी ये बनाई थी अकॉर्डिंग टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में क्या होता है कि आप देखेंगे स्टूडेंट, अर्बन एरियाज में जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट विलेज में जो प्राइसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर एक विलेजर है उसका अभी मान लीजिए वीट का हार्वेस्ट हुआ है, हार्वेस्ट के टाइम पर प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। अब वो 50 केजी वीट को बेचने गया तो उसको पैसा कम मिलेगा। जो अर्बन एरियाज में रेट हैं वो तो नहीं मिलेगा उसको इतना पैसा, बट जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन एरियाज में जो प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग लगान की डिमांड करेंगे। इस पॉइंट को समझने का ट्राई करिए। मान लीजिए अर्बन एरियाज में जो वीट है उसके प्राइसेस स्टूडेंट 2 रुपीज पर केजी है, ठीक है, 2 रुपीज पर केजी। बट जिस टाइम पर हार्वेस्ट हुआ उस जिस विलेज में ए रहता है वहां पर जब उसने इस वीट को बेचा देन उसको पर केजी 1 रुपीज मिले। एक एग्जांपल ले लेते हैं, या मान लीजिए 1.5 जो है रुपीज इसको मिले। तो इस टाइप से इसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, बिकॉज शेरशाह सूरी के जो ऑफिसर्स हैं वो इससे डिमांड करेंगे कि आप हमें 100 रुपीज दीजिए। बट जब ये अपने प्रोड्यूस को, अपनी कॉमोडिटी को विलेज में बेचेगा देन इसको 100 रुपीज नहीं मिल रहे हैं। ये पॉइंट आप याद रखना स्टूडेंट, इसको 100 रुपीज से कम मिल रहे हैं, देन इसको अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। अकबर ने थोड़ा सा यहाँ पर अकबर रिफाइनमेंट लेकर आता है और अकबर क्या करता है स्टूडेंट, अकबर ने जो रेट लिस्ट बनाई थी वो अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग विलेजेस हैं उनकी भी रेट्स को देखा गया और अकबर ने रेट लिस्ट के लिए एम्पायर को डिवाइड कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अकबर ने रेट लिस्ट को बनाया जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट, शेरशाह सूरी के टाइम पर इवन आप देखेंगे मिडिवल पीरियड में बार बार क्या हो रहा है, तो बार बार ड्रॉट्स आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। तो क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं और जो जनता थी वो परेशान हो जाती थी। दैट्स वाई शेरशाह सूरी क्या करता था, शेरशाह सूरी जब नॉर्मल टाइम चल रहा है मतलब प्रोडक्शन नॉर्मल है तो उस टाइम पर एक इमरजेंसी टैक्स लेता था। उस इमरजेंसी टैक्स से बफर स्टॉक बनाया जाता था और अगर मान लीजिए ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, काल पड़ गया, ठीक है, मतलब जिसको फेमाइन आप कहते हैं, तो फेमाइन आ गया तो उस टाइम पर ये जो बफर स्टॉक था उससे लोगों की हेल्प की जाएगी। तो ये भी शेरशाह सूरी कर रहा है। शेरशाह सूरी का मानना था कि जिस टाइम पर लैंड रेवेन्यू को असेस किया जाएगा, असेसमेंट होगा, उस टाइम पर तो हम लिबरल रहेंगे, बट जिस टाइम पर हम कलेक्ट करेंगे देन उस टाइम पर अगर कोई पीजेंट लगान नहीं दे रहा है जो उसको देना था देन उसको फिर अच्छी तरीके से जो है सबक भी सिखाया जाएगा और गवर्नमेंट की पावर को बताया जाएगा। मतलब शेरशाह सूरी के ऑफिसर्स उस टाइम पर जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है अगर उस टाइम पर जो फार्मर है वो नहीं देना चाहता लगान या कम देना चाहता है देन फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये पॉइंट भी आप याद रखना। नेक्स्ट स्टूडेंट, शेरशाह सूरी ने जो फार्मर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनको 2 टाइप के जो है आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट दिए थे। फर्स्ट था पट्टा और दूसरा था कबूलियत।
पट्टे पे लिखा होता था कि आपके पास कितनी लैंड है, आप कितनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं, और कबूलियत ये थी वो फार्मर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं एवरी ईयर गवर्नमेंट को इतना लगान दूंगा। तो इस टाइप से शेरशाह सूरी का जो सिस्टम था वो सीधे फार्मर्स के पास जा रहा है, वहां पर सीधे गवर्नमेंट फार्मर से लगान को कलेक्ट कर रही है, उसमें मिडिल मैन नहीं है। बिकॉज शेरशाह सूरी मानता था कि जो मिडिल मैन है, जो अपना बर्डन, टैक्स का बर्डन फार्मर्स के ऊपर डाल देते हैं, उनको हटाना होगा। इसलिए शेरशाह सूरी ने सीधे रैयत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे स्टूडेंट। इसलिए शेरशाह सूरी का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं रयतवाड़ी सिस्टम। इस टाइप का सिस्टम बाद में ब्रिटिशर्स भी लेकर आए थे, बट ब्रिटिशर्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन सा सिस्टम लेकर आते हैं? जमींदारी, जिसमें मिडिल मैन जमींदार को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। ओके स्टूडेंट, तो हम देखेंगे आगे ब्रिटिशर्स का भी सिस्टम जो है, 3 सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको ट्राई किया है समझाने का कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो सिस्टम था उसको रिफाइन किया शेरशाह सूरी ने, और जो शेरशाह सूरी का सिस्टम था उसको कुछ एक लिमिट तक रिफाइन किया अकबर ने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।